हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम जीएस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आज हम इस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, एक रियल टाइम करेक्टर काउंटर बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये एक इनपुट बॉक्स है, इसके अंदर हम टाइप करते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर ये काउंटर दिखाता जाएगा कि कितने वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और कितने बचे हुए हैं। अगर ये मैंने एक्सीड कर दिया 50 की लिमिट, उसके बाद अब मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा। इफ अगर ये 0 हो गया तो अब मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा। यही चीज हम बना रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे। तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन का फोल्डर, जावास्क्रिप्ट की फाइल, ये पूरी की पूरी गिटहब पे आपको रेपोजिटरी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आज है हमारी डे 19 एंड थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर 3 फोल्डर बना देता हूँ एंड तीनों को लिंक कर देता हूँ। सबसे पहले index.html, सेकंड style.css एंड app.js, ठीक है। यहाँ पर html फाइल, ठीक है, लिंक कर देता हूँ यहाँ पर अपने css को, लिंक हो गया। एंड यहाँ पर JS को, ठीक है, ठीक। एंड इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ओपन लाइव सर्वर। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, अभी ब्लैंक है क्योंकि कुछ भी हमने डाला नहीं है। तो अभी मैं दिखाता हूँ बनाना क्या है। हमें ये बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, पूरा बैकग्राउंड एंड ये बॉक्स डिव थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जेएस पे हम बाद में बढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, बॉडी है और एक डिव है, इसके अंदर हमारे पास एक h1 है और एक इनपुट है और दो चीज है, एक ये दो चीज है, इसको एक ही में डाल देते हैं डिव के अंदर, पी टैग और एक और पी टैग, ठीक है। ये हमारी हेडिंग रहेगी, इसको मैंने यहाँ डाल दिया। और एक ये चीज प्लेस होल्डर में जाएगा, प्लेस होल्डर क्या है यहाँ पर, प्लीज राइट योर टेक्स्ट हियर, राइट योर टेक्स्ट हियर, ठीक है। एंड पैराग्राफ के अंदर एक ये जाएगा और एक यहाँ रिमीनिंग जाएगा, ठीक है। एंड इसके अंदर ही मैं स्पैन टैग डाल दूंगा, जिसके अंदर जो काउंटर रहेगी, स्पैन टैग अभी के लिए मैं यहाँ 0 डाल देता हूँ एंड यहाँ पर आईडी दे देता हूँ काउंट, ये काउंट करेगा। और यहाँ पर स्पैन टैग इसको 50 कर देते हैं, आईडी दे देते हैं इसको REM, रिमेन पर, ठीक। एंड ये रहा, अभी हमें दिख कैसा रहा है, ये है, इसको यहाँ पर डाल देते हैं। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्लास हेडिंग, क्लास इनपुट एंड यहाँ पर ये है टेक्स्ट एरिया, इनपुट टैग नहीं है, टेक्स्ट एरिया है, प्लेस होल्डर
प्लीज एंटर योर ठीक है, नेम की जरूरत नहीं है तो हटा देते हैं। एंड आईडी डाल देता हूँ इनपुट, एंड यहाँ पर क्लास पे डाल देते हैं इनपुट। ठीक है, कैसा दिख रहा है? ठीक है, वो हम एडजस्ट कर देंगे स्टाइलिंग में। इसको कर देते हैं काउंटर, दे देता हूँ काउंटर डिव क्लास काउंटर, एंड बाकी तो इसके अंदर एडजस्ट कर ही लेंगे। ठीक है, अब CSS सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेलेक्ट करते P0 M0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड फिर यहाँ पर बॉडी को कलर दे देते हैं बैकग्राउंड कलर अभी ब्लैक है तो मैं यहाँ पे ये वाला कलर पिक कर लेता हूँ। ये मैंने कलर पिक कर लिया एंड यहाँ पर डाल दिया, एंड अभी मैं दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर ये वाला डिव इसको डाल देते हैं क्लास नेम डिव, ठीक है, इसको ले लेते हैं एंड यहाँ पर इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स विथ रहेगी 100 BW की, एंड जो हाइट रहेगी वो 100 VH की। ठीक है, ये स्टाइलिंग का पार्ट तो मैंने पहले भी करा रखा है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट भी क्या रहेगा सेंटर, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, एंड क्या है और इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, विद जो है उसको मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल, कैसा दिख रहे हैं, और इसको बॉर्डर दे देते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, जो भी कलर है यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कर लिया एंड यहाँ पर तो ये आ गया। ठीक है, पैडिंग 20 पिक्सल की, बॉर्डर रेडियस रहेगा 20 पिक्सल। ठीक है, बॉक्स शैडो 000 #000, 5 पिक्सल, यहाँ भी 5 पिक्सल। ऐसे भी ठीक लग रहा है, हमें तो मेन तो जावास्क्रिप्ट करना ना, ये भी ठीक ही लग रहा है। थोड़ा सा पैडिंग बढ़ा देता हूँ, उसको 50 कर देते हैं। ठीक है, एंड इसकी विड्थ जो है 50% कर देता हूँ, 50 बहुत ज़्यादा है तो इसको करते 30। ठीक है, एंड आगे की स्टाइलिंग करते हैं थोड़ी सी। तो ये फॉन्ट कौन सा है, ये वाला फॉन्ट, तो फॉन्ट छोड़ो एंड इसको स्टाइल करते हैं। इसको पैडिंग दे दी है
यहाँ से देखते रहेंगे। अब हमें करनी है इसकी स्टाइलिंग। क्या था इसका, हमें क्लास इनपुट है, इनपुट विद 100% एंड हाइट जो है वो रहेगी कितनी दे दे, 100 पिक्सल की देता हूँ, ठीक लग रहा है। एंड फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, ठीक है। एंड इसके बाद ये वाला डिव डॉट डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। मार्जिन टॉप रहेगा 10 पिक्सल का, ऊपर से आ गया, ठीक है। अप्रॉक्स हमने बना लिया है। अब इसके फंक्शन पे काम करते हैं। तो CSS का काम खत्म एंड जावास्क्रिप्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो हमें करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर टास्क परफॉर्म क्या होगा, इवेंट लिसन कब करेगा, जब हम यहाँ टाइप करेंगे। और तो इसके लिए हमें 3 चीज लेनी पड़ेगी डॉम से। एक तो ये इनपुट बॉक्स, एक ये वाला स्पैन ये जो है, एंड एक ये, ठीक है, जिसको हम चेंज करेंगे। इनिशियली इसकी वैल्यू 50 कर देंगे। तो यहाँ करते हैं सबसे पहले कॉन्स्ट इनपुट इक्वल टू आईडी से लेता हूं मैं, इनपुट की आईडी इनपुट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, आईडी है तो हैशटैग इनपुट, ठीक है। सेकंड कॉन्स्ट, दूसरा क्या है काउंट, काउंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर में क्या आएगा, हैशटैग काउंट, ठीक है। कॉन्स्ट रिमेनिंग, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड क्या रहेगा ये हैशटैग आरएम, ठीक है। तीनों को हमने ले लिया। एंड यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी एंड शुरुआत में क्या है, तो लेट काउंट जो रहेगा शुरुआत में वो 0 रहेगा, ठीक है। और काउंट, ये दो वेरिएबल सेम बन गए, काउंटर कर देते हैं इसको। एंड लेट रिमेनिंग जो रहेगा वो शुरुआत में रहेगा 50, ठीक है। एंड यहाँ पर दोनों की वैल्यू को मैं इसके बराबर कर देता हूँ, क्योंकि शुरुआत में मैं ये लेके आऊंगा, जो भी इनर टेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा स्ट्रिंग रहेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो नंबर बनाने के लिए इसको मैं ऐसे कर देता हूं, काउंट डॉट इनर HTML इक्वल रहेगा काउंटर के, एंड दूसरा रिमेनिंग जो है वो बराबर रिमेनिंग डॉट इनर HTML वो रहेगा हमारा रिमेनिंग, ठीक है। कोई फर्क नहीं दिख रहा है, इतना बढ़िया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इनपुट के ऊपर
इवेंट लिसन करते हैं। इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर ऐड इवेंट लिसनर किस पे, की अप पे कर देते हैं, एंड यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे हम। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस ई को मैं प्रिंट करके दिखाता हूं। तो ई कंसोल डॉट ये ई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो ये कुछ प्रिंट हो रहे हैं। एंड मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर की वैल्यू, ये जो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 जो भी मैंने लिखा है वो चाहिए। वो कैसे मिलेगी, यहाँ हम ढूंढते हैं, यहाँ तो नहीं दिख रहा। एंड टारगेट में, हाँ ये देखो, ये जो की है, शुरुआत में मैंने क्या दबाया था 1, तो 1 मिल गया, फिर दबाया था 2, 2 मिल गया, 3 दबाया था 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, फिर 2 मिल गया। इस तरीके से हम पुराने वाले को नए वाले में कॉन्टैग्नेट कर सकते हैं। तो ये काम हम करा जा सकता है। तो किस में है, ये की के अंदर है। तो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे आए, अगर मैं लॉग कराऊं, लॉग ई डॉट की को, अब देखना 2 दबाया, 1 दबाया, 5 दबाया, 4 दबाया, 6 दबाया, 8 दबाया, ये देखो ये की आते जा रहे हैं। इसको हम कॉन्टैग्नेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बाहर हम बनाते हैं, लेट str इक्वल टू empty string। ठीक है, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, str प्लस इक्वल टू ई डॉट की। ठीक है, अब str को मैं लॉक करके दिखाता हूं एक बार। str, इसको हटा देते हैं। अब देखना क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे वैल्यू आते जा रहे हैं जो जो लिखा। चलो इतना तो काम बन गया हमारा। एक कंडीशन यहाँ पे डलेगी, इफ str डॉट लेंथ जो है वो अगर छोटी है 50 से, तभी इवेंट लिसन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये वाला लॉजिक समझ में आया। और इसके साथ ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिमेनिंग एंड इसको काउंटर को प्लस माइनस करते जाते हैं। काउंटर बराबर होगा str डॉट लेंथ के, एंड रिमेनिंग बराबर होगा पुराने वाले रिमेनिंग माइनस जो करंट लेंथ है। तो str डॉट लेंथ। ठीक है, अब एक बार मैं प्रिंट करके देखता हूं काउंटर और उसको। काउंटर एंड रिमेनिंग। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं नजर आया। अच्छा, पुराना लॉजिक तो हटा ही दिया हमने, बस ये रिमेनिंग वाला काम नहीं कर रहा, एंड एक टाइम पे आके इसको रुक जाना भी है। तो इसका लॉजिक हम बाहर ना लिख के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये चीज काम कर रही है, काउंटर ये चीज काम कर रही है, ये रिमेनिंग की काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? जब भी एक प्रेस होगा तो रिमेनिंग माइनस माइनस हो जाए, एक कम हो जाए। ठीक है, और इफ अगर रिमेनिंग जो है वो अगर 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तभी चीजें काम करेगी। ये इनर टेक्स्ट और वो बराबर होगा। ठीक है, दोनों चीज काम कर रही है, बहुत बढ़िया। एंड ये 50 हो गया। इसके आगे ये टाइप कर रहा है, लेकिन हमारे ये काउंटर तो बढ़िया काम कर रहे हैं। अब टाइपिंग को रोकना पड़ेगा। टाइपिंग को किस तरीके से रोक सकते हैं, यहाँ पे कर दो ना, एक मैक्स लेंथ 50 डाल देते हैं। अब देखते हैं, देखो 50 के बाद इसने अपने आप टाइप करना बंद हो गया। तो ये आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा। आप भी ये बना के ट्राई करना, इससे आपकी जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।